हमारी भारतीय संस्कृति में पूर्वजों के स्मरण की अनूठी परंपरा है। पूर्वजों का स्मरण क्या उद्देश्य रहा होगा? यदि हम समझें तो उद्देश्य है कि हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का और हमारी परंपराओं का संप्रेषण किसी भी माध्यम से हो, पीढ़ियों दर पीढ़ी। तो इसलिए कितनी अनूठी परंपरा है पूर्वजों के स्मरण, और वो भी इस रूप में, जिस रूप में कीर्ति सुधांशु जी एक नई धारा प्रवाहित कर रही हैं। वे कहते हैं कि यदि पुत्र होता है तो पुत्र एक कुल का गौरव होता है, लेकिन पुत्री दो दो कुलों को गौरवान्वित करती है। और यह जो बातें हमने किताबों में या पुस्तकों में पढ़ी थी, यह बात हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कीर्ति सुधांशु के रूप में, जिन्होंने दो कुल के गौरव को और उत्तुंग शिखर पर लेकर जा रही हैं। धोटे परिवार, श्री महादेव राव धोटे जी की सुपुत्री और जीवी जामकर जी की बहू, जामकर फैमिली और धोटे फैमिली, दोनों ही परिवारों के कुल गौरव के रूप में कीर्ति सुधांशु एक समाज में एक आदर्श के रूप में आज स्थापित हो चुकी हैं। इसमें कहीं कोई दो मत या दो राय नहीं। श्री महादेव राव धोटे जी की यदि हम चर्चा करें तो एक पिता और पुत्री के रूप में, एक पिता और पुत्री के बीच कैसे संबंध होते हैं जो हम व्यक्त नहीं कर सकते, जो से महसूस किया जाता है एक उम्र के साथ, एक अनुभव के साथ, कि पिता में भी वही धारा प्रवाहित थी जो आज हम एक पुत्री के रूप में कीर्ति सुधांशु जी के देख रहे हैं। समाज सेवा की भावना, पिताजी बैंक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, लेकिन आज शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो छिंदवाड़ा के स्लम इलाके में गरीब बस्तियों के बादशाह थे, किंग थे, किसी भी नाम यश और ख्याति से बहुत दूर। घर में बाद में पता चलता था कि अरे पिताजी तो 1 लाख रुपए फलानी जगह दान करके आ गए। वो कौन बता रहे हैं? वो समिति वाले बता रहे हैं। पिताजी का ये कि यदि बाएं हाथ से दान दिया है, दाएं हाथ से दिया तो बाएं को भी पता ना चले। वो निकलते थे दौरे पर अपने दोस्तों से मिलने, झोपड़पट्टी इलाके में गरीब लोगों से। हाँ भाई क्या है? अच्छा क्या करें जी, बिजली का बिल इतना 150 रुपये आ गया। हाँ ये ले, बच्चे का नहीं है, हाँ ले भाई ये तुम ले। जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ महादेव राव धोटे जी ने उसकी ज़रूरतों को बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से पूरा करते रहा, जीवन भर, जीवन पर्यंत। और ये भावनाएं उनके अंदर ही थी, शुरू से ही थी। और यही धारा हमने देख रहे हैं कीर्ति सुधांशु जी के रूप में, कि संस्कारों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ है और किस प्रकार कीर्ति सुधांशु जी ने अपने पिता की ही इस धारा को आगे बढ़ाया। प्रेम की, दया की, करुणा की, और अपने भीतर जो कुछ भी है, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, यानी धन के रूप में हो, या ज्ञान के रूप में हो, अध्ययन के रूप में हो, जिस भी रूप में, चाहे शब्द के रूप में है, जो कुछ भी हो, उसको दान देने की भावना, यह तो बहुत बेहतर है ही, लेकिन अपने आसपास के लोगों को इस काम के लिए और प्रोत्साहित करने की भावना, कि जो वो कर रही हैं, जो उनके पिताजी के विचार थे, जो धारणा थी, जो परिवार की ख्याति थी, चाहे वो धोटे परिवार में हो या जामकर परिवार में हो, इस परिवार की ख्याति को और पुष्ट करें कि हाँ, यह समाज सेवी की भावना हमारे भीतर, हमारे जेनेटिकली जीन्स में प्रवाहित है। और हम एक देख रहे हैं पिता पुत्री के संबंध को, हम महसूस करते हैं कि कैसे पिताजी की अवधारणा थी कि बेटा तुमने बहुत धनोपार्जन किया है, नाम कमाया है, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, किसी अन्य देश में भी, अब समाज सेवा के क्षेत्र में आपको आगे आना है। जो भावना कीर्ति जी के अंदर भी कहीं ना कहीं पल्लवित हो रही थी, बढ़ रही थी, कि हाँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और अपने पिताजी के स्वप्न को आज उन्होंने साकार कर दिखाया है। 1.5 वर्षों में निरंतर जो नितांत ज़रूरतमंद है वहाँ तक कीर्ति सुधांशु पहुँचती है, KKF पहुँचता है, और कीर्ति सुधांशु जी की सोच भी पहुँचती है। एक विचार के रूप में आज KKF प्रवाहित हो रहा है, एक बह रहा है लोगों के दिल में, मस्तिष्क में, कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए था जो हमारे दिल में है, हमारे मन में है, जिसकी हम कल्पना करते थे कि नहीं कहीं कुछ ऐसा हो कि जहाँ जाके हम खड़े हों तो हमको ही गौरव लगे, हमको ही लगे कि नहीं यार ये है,
यहाँ कुछ होना चाहिए। यहाँ हम स्वयं को मतलब जस्टिफाई करते हैं, सिद्ध करते हैं कि हाँ हमारा मानव जन्म इसलिए हुआ है, हमारे जन्म होने का कारण ये है, रीज़न ये है कि हम क्यों हैं यहाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति खड़ा होकर संतुष्ट पाता है। जैसे कि सुधांशु जी कहती हैं हमेशा कि अन्नदान का उद्देश्य है कि व्यक्ति पेट तो भरे लेकिन मन से भी संतुष्ट होकर जाए, मतलब मन भरे, आत्मा तृप्त हो। ये कब होगी? जब हमारी भावनाएं जितनी प्रबल होंगी, हमारी भावनाएं जितनी प्रगाढ़ होगी, हमारे दान करने में जितनी अधिक सम्मान की भावना अगले के प्रति होगी, तो वो उतना ज़्यादा संतुष्ट होगा। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हम ऐसी सोच से और एक ऐसी विचारधारा का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। अन्नदान शुद्ध दान।